सो गाइज आपने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा होगा, वो ऑनलाइन पोस्ट करता है कि उन्हें $100 $1000 डेली के वो प्रॉफिट्स गेन कर रहे हैं। ठीक है, लाइक उसी से लगभग 99% लोग इन्फ्लुएंस होकर ये सोचते हैं कि हम लोग अपनी जॉब छोड़ देते हैं एंड हम लोग फुल टाइम ट्रेडिंग में एंटर करते हैं। ठीक है, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो कभी भी नहीं सोचते। उन्हें क्या लगता है कि भाई नॉर्मली ट्रेडिंग को क्वाइट कर दिया, कोई जॉब का प्रेशर नहीं, लाइक कोई बॉस की चिंता नहीं, लाइक अपने लाइफ को लाइक ऐसे फ्रीडमली इंजॉय करो। ठीक है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, जो हम आज आपको बताने वाले हैं। सो गाइज आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग फुल टाइम ट्रेडिंग का सोच रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर पहले मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 3 स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि हमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कैसे क्या रहेगी। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट सबसे पहले स्टेप रहता है वो होता है नो फिक्स इनकम। ठीक है, लाइक जब आप जॉब को क्वाइट करते हो, ठीक है, तो आपके पास कोई भी फिक्स इनकम सोर्स नहीं रहता। ठीक है, जब आपके पास फिक्स इनकम सोर्स नहीं रहता तब सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ठीक है, लाइक मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो जॉब क्वाइट करते हैं, फिर होता क्या है कि भाई उनके पास अभी है ना मंथली की इनकम नहीं आ रही जो कि पहले आ रही थी। ठीक है, बट होता क्या, लाइक बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक उनको घर पे पैसा देना हो या फिर कोई भी XYZ रीजंस होते हैं। ठीक है, वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। लाइक जब वो जॉब कर रहे थे तो उन्हें पता था कि भाई हमारा जॉब से तो घर तो नॉर्मली चल रहा है। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास पैसा वगैरह सब कुछ आ रहा है। ठीक है, बट जैसे ही उन्होंने फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट की, उनके पास कोई भी फिक्स पे आउट इनकम नहीं है। ठीक है, लाइक उन्हें ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाना है, वो उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। ठीक है, लाइक पहले वो फ्री माइंड होकर ट्रेड करते थे कि भाई हम लोग नॉर्मली ट्रेड्स कर रहे हैं। ठीक है, अगर नॉर्मली नहीं चल रहा तो भी कोई नहीं, जॉब से इनकम आ रही है, घर वगैरह चल रहा है, मतलब नॉर्मली सर्वाइवल मोड होता है। ठीक है, कि वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बीच में ट्रेडिंग से प्रॉफिट होता है, साइकोलॉजी बिल्डअप होती है, सारी चीज़ होती है। बट जैसे ही वो चीज़ें जाती है, जब माइंड पे प्रेशर क्रिएट होता है तो फिर साइकोलॉजी डिफरेंट होती है। ठीक है, क्योंकि पहले वो सोचते हैं कि हमें नॉर्मली ट्रेड्स लेनी है एंड प्रॉफिट बनाना है। ठीक, बट उसके बाद क्या होता है कि वो प्रेशर क्रिएट होता है कि हमें कैसे भी करके प्रॉफिट बनाना है, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं बनाया तो फिर वो सिनेरियोज इमेजिन होते हैं कि अगर घर पे पैसा नहीं दे, अगर बहुत सारी कंडीशंस होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। ठीक है, लाइक फॉरेक्स में भी देखोगे, मेरे कुछ दोस्त है जिन्होंने भाई मतलब क्या ना अकाउंट वगैरह क्लियर किए। ठीक है, लाइक जब पे आउट्स आने लगे तो उन्हें देखा कि भाई छोड़ो वगैरह जॉब वगैरह, फिर उन्होंने उस पर फोकस किया एंड फिर वो देखते हैं कि भाई उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। लाइक जब वो ट्रेड कर रहे हैं कि भाई ये लॉस नहीं होने चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि ये वगैरह वगैरह चलाना वगैरह बहुत सारी कंडीशंस क्रिएट होती है। सो गाइस सेकंड पॉइंट रहने वाला है कि हमारा मतलब कि हर एक ट्रेड जीने मरने जैसा लगता है। ठीक है, लाइक अगर वो कोई भी अगर ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये ट्रेड अगर सक्सेस नहीं हुई तो फिर क्या होगा। लाइक वो सारे सिनेरियोज क्रिएट होते हैं, वो प्रेशर क्रिएट होता है कि भाई वो ट्रेड विन होनी चाहिए। ठीक है, एंड अगर बाई चांस वो ट्रेड लॉस होती है तो वो अपने प्रॉपर रूल फॉलो नहीं कर पाते कि भाई हम लोग वो कुछ गलती कर रहे हैं या फिर लॉट साइज इंक्रीज कर रहे हैं। लाइक मतलब पैनिक सिचुएशंस में लाइक गलत डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, उसकी वजह से गलत डिसीजंस के चक्कर में लॉट साइज इंक्रीज होती है वगैरह, बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। ठीक है, लाइक अगर आपने भी ये सारी चीज़ें फेस की होगी तो आपको पता होगा लाइक कितने प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, तो उसके अंदर ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। सो गाइज आपका फोकस हो जाता है लाइक आपको और ज़्यादा ट्रेड्स को विन करनी है। ठीक है, लाइक जब आप जॉब के साथ थे तो आपको क्या लगता है कि भाई आपको नॉर्मली ट्रेड्स लेनी है वगैरह वगैरह। ठीक है, बट उसके बाद आपका फोकस क्या होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड को विन करना है। ठीक है, लाइक आपका पहले जो फोकस होता था कि हमें नीट एंड क्लीन सेटअप मिलने के बाद में ट्रेड्स करनी है, बट उसके बाद आपका फोकस होता है कि हमें विन करनी है, लाइक हमें पेमेंट्स निकालना है, लाइक वो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, एंड जो हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा वो रहेगा ओवर ट्रेडिंग पे। ठीक है, लाइक ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है, लाइक पहले क्या जॉब के साथ आप दोनों चीज़ों को मैनेज करते हो। ठीक है, बट जब आप फुल टाइम ट्रेडिंग में एंटर होते हो ना तो आपके पास पूरा टाइम होता है। ठीक है, लाइक पहले आप जॉब कर रहे थे तो काफ़ी चीज़ें थी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ ना पूरे टाइम फ्री हो। ठीक है, 24/7 आवर्स आप लोग फ्री हो, तो आप लोग क्या सोचते हो कि हमें और ज़्यादा ट्रेड्स लेनी चाहिए, लाइक मेरे को और ज़्यादा एंट्रीज एंड सारी चीज़ों को फाइंड आउट करना चाहिए। ठीक है, एंड जब आपका फोकस होता है कि भाई मैं और ट्रेड्स फाइंड आउट करूँ, उसके चक्कर में भाई आप गलत डिसीजंस भी लेते हो और ज़्यादा ट्रेड्स भी लेते हो। एंड अगर उसके बीच में अगर आपने 1-2 गलत डिसीजंस लिए ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में, मार्केट सही नहीं रहा, वोलेटाइल रहा, एक्स्ट्रा ट्रेड्स लिए आपने, कुछ भी मिस्टेक्स की एंड वो लॉस होती है, तो फिर भाई साइकोलॉजी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है एंड वो इम्पैक्ट फियर क्रिएट करता है कि भाई आपको प्रॉफिट निकालना है इस मंथ में। मान लो कि अगर मान लो इस मंथ 30 डेज़ का है। ठीक है, तो होता है क्या, मान लो अगर आपने 15 दिन प्रॉफिट नहीं बनाया, ब्रेक इवन पे क्लोज किया, रूल्स को फॉलो किया। ठीक है, उसके बाद और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है कि भाई वो डेट पास में आ रही है, लाइक काफ़ी लोग तो लोन्स वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ें रहती हैं। एंड गाइस जो हमारा फोर्थ पॉइंट होगा वो होगा कि भाई जो भी लोग फुल टाइम ट्रेडिंग में शिफ्ट होते हैं वो उसके बाद अपनी लर्निंग पे, स्किल्स पे फोकस कम कर देते हैं। एंड गाइज आप लोग सर्वाइवल मोड में ट्रेडिंग करने लगते हो। ठीक है, लाइक पहले जो भी फोकस एंड सारी चीज़ें थी वो सारी कट आउट हो जाती है एंड फिर आपका फोकस सिर्फ उन चीज़ों पर रहता है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आती है, जब वो चीज़ें आप कंप्लीट करने में आपको फियर आता है एंड बाई चांस अगर वो चीज़ अगर कंप्लीट नहीं होती उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, लाइक रिस्क ऑटोमेटिकली आप लोग इंक्रीज़ करते हो, गलत डिसीजंस
एंड काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती है इसके अंदर, ठीक है। लाइक अभी हम लोग 3 स्टेप को बताएंगे, लाइक क्या ऐसे 3 स्टेप्स मैं लूँगा लाइक फुल टाइम ट्रेडिंग में आने से पहले, ताकि आप सबको सही से कर पाओ। तो गाइस फर्स्ट स्टेप रहेगा बैकअप। एटलीस्ट आपको 6 मंथ का बैकअप चाहिए। 6 मंथ तक भी अगर आप लोग पैसा वगैरह ना दो, लाइक कोई भी प्रेशर क्रिएट नहीं हो कि भाई हम लोग ईजिली बैठे हैं, नॉर्मली बैठे हैं, कोई भी प्रेशर नहीं है, तो आप लोग शिफ्ट करो, ठीक है। लाइक ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, लाइक फर्स्ट स्टेप, ठीक है, कि सबसे पहले बैकअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक अगर कुछ भी ऐसा होता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बट अगर बैकअप रहेगा तो आपके माइंड में क्या रहेगा कि भाई कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। लाइक अगर नहीं भी हो रहा है, ठीक है, 1 महीना टाइम लग रहा है, 2 महीना टाइम लग रहा है, तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे आपने लाइक अगर आप प्रॉफिटेबल हो तभी आप लोग शिफ्ट होने का सोच रहे हो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे होता क्या है कि चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होती है, ठीक है। लाइक कॉन्फिडेंस रहेगा एंड अगर कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो आपके पास बैकअप है, तो आप उनको धीरे धीरे सॉर्ट आउट करके डील करोगे वापस। लाइक आपने पहले किया था, आप प्रॉफिटेबल बने एंड चीज़ों को सॉर्ट आउट करके डील कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले बैकअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जितना बैकअप रहे उतना अच्छा है, ठीक है। लाइक अभी जो मैं देख रहा हूँ कि भाई जो मेरे कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, लाइक कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने 3-3 साल का, 6-6 साल का बैकअप्स क्रिएट कर रखे हैं कि अगर वो ट्रेडिंग ना भी करे, अगर उनसे प्रॉफिट ना भी है, तो भी उनकी चीज़ें चल रही है। सो गाइज हमारा सेकंड स्टेप रहने वाला लाइक कंसिस्टेंसी एंड साइकोलॉजी, ठीक है। लाइक कंसिस्टेंसी मीन्स क्या, लाइक अगर आप लोग अगर $50 को डिसिप्लिन के साथ अगर आप लोग ग्रो नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो आप लोग फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए भी रेडी नहीं हो, ठीक है। लाइक जो प्रेशर है वो आप लोग नहीं ले पाओ, ठीक है। लाइक आप में वो चीज़ होनी चाहिए कि आप लोग डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के साथ एक छोटे अमाउंट को भी आप लोग ग्रो कर पा रहे हो, ठीक है। अगर वो चीज़ आप लोग अगर कर पा रहे हो, देन आप लोग सोचो कि हाँ ठीक है, हम लोग शिफ्ट होने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि अगर आप लोग वो चीज़ कर रहे हो, वो सारे प्रेशर्स लाइक कैसे ग्रो करते हैं, कितने छोटे अमाउंट को कैसे क्या मैनेज करके कैसे ग्रो करना है, ठीक है। लाइक बहुत सारी चीज़ें होती है, अगर आप लोग वो चीज़ को अगर ग्रो कर पा रहे हो छोटे अमाउंट को कंसिस्टेंसी के साथ, देन यू आर रेडी, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, लाइक यू नो एट द एंड सब कुछ साइकोलॉजी है, ठीक है। लाइक अगर आपके पास अगर माइंड में अगर कंट्रोल है, लाइक माइंड पे अगर फोकस्ड हो आप लोग, आपको पता है कि आपका माइंड से एकदम सही है एंड सारी चीज़ें आप लोग हैंडल करोगे, ठीक है। आप लोग विदाउट इमोशंस एंड अपने रूल्स पर टिके हुए रहोगे, तो फिर कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड बट जो ये मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, इस पर डेफिनेटली आपका होना चाहिए, ऐसा भी एक भी पॉइंट नहीं होना चाहिए कि भाई हमें यहाँ पे एक माइनस पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि एक माइनस पॉइंट ट्रेडिंग के अंदर एक भी माइनस पॉइंट सही नहीं रहता। सो गाइस हमारा थर्ड स्टेप रहने वाला है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। लाइक कोई भी आपके पास स्किल्स है, या फिर आज के टाइम सोशल मीडिया जहाँ पे आप लोग अपनी जर्नी शेयर करो, लाइक पोस्ट वगैरह, या फिर अगर आपके अंदर कोई भी स्किल्स है तो उस पर थोड़ा और वर्क करो, उस पर भी थोड़ा साइड बाय साइड टाइम दो, ठीक है। लाइक होगा क्या, जब आप जॉब को क्वाइट कर दोगे उसके बाद भी आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम रहेगा जहाँ से पैसा आएगा, ठीक है। लाइक सब कुछ माइंडसेट का गेम है, तो वहाँ पे क्या रहेगा, अगर आप ट्रेडिंग में लॉस होता है, फिर कुछ भी होता है, ब्रेक इवन रहता है, ग्रो नहीं हो पाते, तो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम स्टार्ट ना, उसके लिए अगर आपके पास एक भी अगर सोर्स ऑफ इनकम रहेगा तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो गाइस आज के टाइम बहुत सारे लोगों को फुल टाइम ट्रेडिंग एक फ्लैक्स लगता है, ठीक है, कि अगर वो अगर फुल टाइम ट्रेडर है तो वो लोग फ्लैक्स कर रहे हैं कि हम लोग फुल टाइम ट्रेडर हैं, ठीक है। बट वैसा नहीं होता। लाइक अगर आप लोग इन सब चीज़ों में जाते हो, लाइक जल्दबाजी करते हो, तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। लाइक आपने जो भी अपनी मेंटलिटी बनाई थी वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो सकती है सिर्फ आपके एक रॉन्ग डिसीजन से।